अंकगणित में ये दूसरा भाग है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहले प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है चूँकि नेचुरल नंबर है, तो ये प्राकृतिक तो जहाँ से गिनती शुरू होती है वहीं से ये चालू होते, 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार आगे अनंत तक। आगे जब जीरो की खोज हुई तो संख्या पूर्ण हुई, और इसमें ये पूर्ण संख्या कहलाई 0 1 2 3 4 और अनंत तक। इसमें आगे सम संख्याएँ। सम संख्या वे हैं जिन संख्याओं में 2 से भाग जाता है, 2 4 6 8 10 12 अनंत तक। विषम संख्याएँ जो संख्याएँ 2 से डिवाइड नहीं होती, जिन्हें भाग नहीं जाता, वे 1 3 5 7 और 9 11 अनंत तक। भाज्य संख्याएँ, इनको संयुक्त संख्याएँ बोलते हैं। वे संख्याएँ जो अपने अलावा और संख्याओं से भी जिनमें भाग जाए, या उनका फैक्टर या गुणनखंड जो कि एक और अपने अलावा और संख्या भी हों, उनको भाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें पहली संख्या 4 है, 4 6 8 9 10 12। यहाँ 4 में 1 का 2 का 4 का खुद का भाग जाएगा। 6 है तो 6 में 1 का 2 का और 3 का और 6 का खुद का भाग जाएगा। तो ये भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्या वे कहलाती हैं जो अपने अलावा सिर्फ 1 का भाग जाए, या ये कहें कि उसके सिर्फ और केवल सिर्फ 2 गुणनखंड हों, यानी एक खुद स्वयं और एक तो होता ही है, 1 का भाग हर संख्या में जाता है, या सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हों, उनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। और ये 2 पहली संख्या है, दूसरी संख्या 3 5 7 11 13 17 19। तुम नोट करोगे कि अपने अलावा सिर्फ 1 का ही भाग जाएगा, या एक ही गुणनखंड होगा, यानी कि सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। और पूर्णांक संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ वे संख्याएँ जब 0 के बाद भी संख्या खोज हुई, माइनस जब माइनस की जरूरत पड़ी, तो 1 2 3 ये प्राकृतिक संख्या होते हैं। 0 को पूर्ण संख्या हो गई, और पूर्णांक जब कहलाती है जब माइनस संख्या -1 -2 0 से नीचे जाते हैं, -3 -4 -5, इधर भी अनंत तक जहाँ तक संख्या हो सकती हैं, इधर भी अनंत तक, ये सभी पूर्ण संख्या कहलाते हैं, पूर्णांक संख्याएँ। परमेय संख्याएँ जो कि P/Q के रूप में होती हैं, और जहाँ Q जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 1/3 2/3, और पूर्णांक की संख्या वे भी आ सकती हैं -3/4 -5/4। ये परमेय संख्या कहलाती हैं। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या जो परमेय संख्या ना हो, वे सभी जो कि परमेय अपरमेय संख्या, जैसे पाई है, √2 है, √2 वाली संख्या
√3, √5, इसी प्रकार अनंत तक। वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जो परमेय और अपरमेय, और परमेय और अपरमेय में ये जो अब तक बताई ये सभी संख्या आ जाती हैं। तो वास्तविक संख्या में अब तक बताई हुई सभी संख्या होती हैं, इनको वास्तविक संख्या कहते हैं। अगली संख्या सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या जो कि आगे एक गणित की जरूरत हुई कि जो रियल नंबर जो अब तक की बताई संख्या उनसे भी काम नहीं चला, तो हमने एक आयोटा काल्पनिक संख्या का जो कि गणितज्ञों ने जिसकी खोज की, और इसमें जिसको नाम से ही है सम्मिश्र संख्या है, जिसमें एक भाग जो कि वास्तविक संख्या होती है और एक जो कि काल्पनिक संख्या a + आयोटा b के इस फॉर्म में ये सम्मिश्र संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 3 जो कि वास्तविक संख्या है और आयोटा 4 जो कि एक काल्पनिक संख्या है, जहाँ कि ये जो -√, वाली संख्या जो परिभाषित नहीं हो रही थी, जो क्वाड्रेटिक जो द्विघात समीकरण जो 10वीं में हम पढ़े हैं, उनको हल करने के लिए एक संख्या की ज़रूरत हो रही थी, तो उसको एक गणितज्ञों ने -√, वाली जो संख्या जिसको आयोटा नाम दिया, ये काल्पनिक संख्या आयोटा, या इसको सॉल्व करें तो ये इसका √, इसके स्क्वायर कर देंगे तो ये -1 आयोटा स्क्वायर बराबर -1, जहाँ की आयोटा काल्पनिक संख्या है। ये सभी हमने संख्या पद्धति के बारे में जितनी भी तरह की संख्या हैं उसके बारे में पूरा विवरण इसमें बताया है। मेरे दोस्तों, बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल घंटी का प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।